और चलिए सीधा धार लिए चलते हैं आपको, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आपको बता दें, लाडली बहना सेना महासम्मेलन का कार्यक्रम है। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर मौजूद हैं। मोहन खेड़ा में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जो योजनाओं से एक से दूसरी योजना को लाभ ले रही हूँ, वैसे ही मैं आप सबसे भी चाहूँ कि आप सरकारी योजनाओं को लाभ लो और आगे बढ़ो। धन्यवाद। धन्यवाद वीणा दीदी। जैसे वीणा दीदी ने लाडली लक्ष्मी बहना से प्राप्त राशि का उपयोग अपनी अटल आने वाले भविष्य के लिए किया है, उन्होंने अटल पेंशन बीमा करवाकर उनका भविष्य सुरक्षित किया है, वैसे भी हम समय बहनें भी करेंगी। क्यों बहनें करोगी ना? अब हमारी महासम्मेलन का अगला मुद्दा है ग्राम के आंगनवाड़ी केंद्र में चिन्हित कम वजन के बच्चों के पोषण में सुधार पर चर्चा। आप बोलोगे किरण दीदी? आज पधारे हमारे प्यारे प्यारे भैया को हमारा नमस्कार और हमारी प्यारी प्यारी लाडली सेनाओं को मेरा राम राम। मेरी प्यारी बहनें सेनाएं हमको आज कुपोषण के लिए सबसे पहले तो हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में सब घर भर का पता चलते ही माताओं का उनका पंजीयन करवाना है और उन्हें सुरक्षित का टीकाकरण करवाना है और उन्हें यह सलाह देनी है कि प्रसव के समय अपने बच्चे का जन्म अस्पताल में ही हो और अस्पताल में जब जन्म बच्चे का होता है तो उसे 1 घंटे के अंदर माँ का दूध जरूर पिलाए, जो कि बहुत पौष्टिक होता है और उन्हें बहुत सारी बीमारियों से लड़ने से रोगों की ये क्षमता देता है। अब इसके बाद हमें सिर्फ 6 महीने तक माँ का दूध ही पिलाना है और उसके बाद बच्चे का 6 महीने के बाद अन्नप्राशन की योजना जो हर आंगनवाड़ी में मंगल दिवस में के रूप में मनाया जाता है, वहां अन्नप्राशन करवा करके अपने बच्चों को ऊपरी आहार खिलाना है और अपने बच्चों का पूर्ण रूप से टीकाकरण करवाना है। और अब तो हमारे भैया ने हमें और एक योजना का लाभ देकर हमारे लिए बच्चों को लिए कुपोषण दूर कर सकते हैं। इसके लिए तो हमारे भैया ने हमारे खाते में 1000 जो रुपया डाला है उससे हम हमारे बच्चों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करके और बच्चों को अब तो हम दूध मखाना भी खिला सकते हैं। खिलाएंगे ना बहने? तो खिलाएंगे ना? हाँ, इसी प्रकार हम अपने बच्चे का माँ स्वस्थ, बच्चा स्वस्थ, परिवार स्वस्थ तो हमारा देश भी खुशहाल है ना भैया? जैसे किरण दीदी ने बताया कि पूरक पोषण आहार के जरिए हमारे बच्चों को पहले से पर्याप्त भोजन प्राप्त हो रहा है, पर अगर हम लाडली बहना से प्राप्त राशि को अगर हम बच्चों को काजू और मखाने खिलाना चाहे तो वो भी खिला सकते हैं। तो क्यों बहनों खिलाओगी ना? आज की हमारी महासम्मेलन का अगला मुद्दा है बालिका शिक्षा को बढ़ावा और बाल विवाह पर चर्चा। आप बोलेंगे दीदी? प्रेमिला दीदी। हमारे प्यारे भैया को मेरा नमस्ते और हमारी आई लाडली बहना सेनानियों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम फहमीदा खान है और मैं ग्राम सांबर से हूँ। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करूंगी आपसे। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने एवं बाल विवाह जैसी कुरीति को रोकथाम करने के ऊपर चर्चा करूंगी। मैं इस विषय पर अपनी खुद की एक स्वयं का उदाहरण देना चाहती हूँ। मेरी मंशा थी मैं बहुत पढ़ूं लिखूं, पर मैंने 6ठी तक ही पढ़कर स्कूल छोड़ दिया था किसी कारणवश और मेरे माता पिता ने कम उम्र में ही मेरी शादी करा दी थी और शादी के बाद मुझे किन परेशानियों से जूझना पड़ा ये मैं ही जानती हूँ। फिर धीरे धीरे मेरा संसार चलता रहा। एक दिन आजीविका मिशन मेरे जीवन में आया और मुझे उससे पढ़ने लिखने की प्रेरणा मिली, एक नया प्लेटफॉर्म मिला। मैंने 8वीं 10वीं और 12वीं फॉर्म भर के पढ़ाई की और फिर हमारे भैया की एक बहुत अच्छी योजना चल रही है CMCLD, उसमें फॉर्म भर के BSW फर्स्ट ईयर क्लियर किया है और इस साल में 2nd ईयर में
और मैं इसी से हमारी जो लाडली बहना ये सेना बैठी है सेनानी, इनसे कहना चाहती हूँ क्या हमारे ग्राम में, हमारे समुदाय में, हमारे आसपास जितनी भी बेटियां जो किसी न किसी कारणवश स्कूल छोड़ चुकी हो या शाला त्यागी हो, उसे हमारे माध्यम से समझाइश देकर, परामर्श देकर उन्हें स्कूल में प्रवेश दिलाना है। और जो बहनें हमारी मेरे जैसी जो मजबूरी में अपना पढ़ना छोड़ चुकी थी, वो भी हम इस योजना के माध्यम से आगे बढ़ सकती है और बढ़ सकती है। और अब हम बाल विवाह एक हमारा ऐसा मुद्दा है, अगर हमारी बेटियां शिक्षित रहेगी, अगर एक बेटी पढ़ती है तो एक घर नहीं, एक परिवार नहीं, एक समाज शिक्षित होता है। जब समाज शिक्षित रहेगा तो बाल विवाह का तो मुद्दा ही नहीं रहेगा। वैसे भी हमारे भैया ने जन्म से लेकर विवाह तक बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई है। तो हाँ, बाल विवाह रोकथाम के लिए इनके कई ठोस कदम है, पर हमें भी आगे बढ़ना है और बाल विवाह को रोकना है। और बाल विवाह के लिए हमें हमारे ग्राम स्तरों पर नवाचार करना है। हर माह ऐसी छोटी छोटी सभाएं लगाकर उसमें किशोर और किशोरी बालिकाओं को जब हम परामर्श और जो ये बाल विवाह के दुष्परिणाम हो सकते हैं, इनका जब जानकारी होगी तो बाल विवाह अपने आप रुकेगा। और मैं एक छोटी सी बात कहूँगी, अब बेटियां दो घर ही नहीं देश संभाल सकती है, इसलिए पढ़ेगी बेटी। जब बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी। धन्यवाद भैया जी, और सभी बहनों को भी धन्यवाद।